तेरी याद में खो जाऊं, तेरी याद में खो जाऊं। ओ मेरे शिव बाबा, श्रीमत पर तेरी चलते रहे मेरे मीठे मीठे बाबा, मीठे मीठे बाबा। तेरी याद में खो जाऊं, तेरी याद में खो जाऊं। दो युग से ढूंढते थे मंदिर में, मस्जिदों में, बन बन में ढूंढा तुझको, पर्वत पर कंदरों में, पावन बनाने आए, पूरा किया है वादा। तेरी याद में खो जाऊं, तेरी याद में खो जाऊं। तूने ही आके अपनी पहचान दी निराली, आकर हमें बताया ये रात ढलने वाली, चलना है अपने घर को, बाबा ने आप पुकारा। तेरी याद में खो जाऊं, तेरी याद में खो जाऊं। ओम शांति। तो शुरू कर दें। ओम शांति जी, शांति भाई जी। शांति। हाँ जी, शुरू कर रहे हैं। धारणा के लिए पॉइंट बाबा ने दिए मुझे, बहुत अच्छा है धारणा का पॉइंट। बाबा कहते हैं एक बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना, जैसे कबूतर दाना चुगते हैं, बाबा ने हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना कहा है। भाई वो वाला दाना ले लो और अपनी बुद्धि रूपी झोली को भरपूर कर लो। तुम्हारी बुद्धि रूपी झोली ज्ञान रत्नों से सदा भरी रहे और बुद्धि को भटकना नहीं है। जब भरपूर रहेगी ना तो फिर भटकेगी भी नहीं। तो फिर पैगंबर बन जाना है और सबको बाप का पैगाम देना है। पैगंबर का काम ही होता है सभी को संदेश देना। बाबा ने कहा तुमने भी पैगंबर बन जाना है।
ओम शांति। बाबा ने आगे वरदान दिया, बहुत सुंदर वरदान है, बहुत मीठा, सभी बहन भाइयों के लिए है। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। डिटेल बताया बाबा ने। राज ऋषि अर्थात एक तरफ राजे, दूसरी तरफ ऋषि, बेहद के वैरागी। कहा जो राज ऋषि होते हैं वो बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले होते हैं, और चाहे कहाँ भी अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, कहीं भी लगाव ना हो, उस लगाव को, अगर वो लगाव हुआ तो फिर राज ऋषि नहीं कहलाएंगे। इसलिए कोई भी लगाव हो, लगाव मुक्त बन जाओ। जिसका संकल्प मात्र भी थोड़ा सा भी कहीं लगाव है, वो तो दो नावों में हो गए ना। दो नावों वाला तो कभी पार हो ही नहीं सकता, वो पार कैसे होगा। तो फिर बाबा ने कहा ना यहाँ के रहोगे ना वहां के रहोगे, इसलिए राज ऋषि बनो और बेहद के वैरागी बनो। वैरागी रहोगे तभी एक बाप दूसरा ना कोई, इसका पाठ पक्का कर पाओगे। अगर राज ऋषि नहीं बने तो फिर एक बाप दूसरा करना कोई का पाठ पक्का नहीं होगा। इसलिए जितना हो सके वैराग वृत्ति से रहो, राज ऋषि बनो। आगे बाबा ने स्लोगन दिया, बहुत सुंदर स्लोगन है। क्रोध अग्नि रूप है जो खुद को भी जलाता है, दूसरों को भी जला देता है। क्रोध ऐसी अग्नि है जो खुद को तो जलाता ही जलाता है, दूसरों को भी जलाता है। इसलिए इसके ऊपर बाबा कहते हैं पूर्ण कंट्रोल होना चाहिए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार का। थैंक यू जी सभी का। ओम शांति। महाराज बाबा का आज की सकार बुद्धि से जो पॉइंट्स लिए, सो मान लिया मैं पद्मा पदम पति आत्मा हूँ। स्मृति में रखा बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। जब ये तीनों अक्षर याद रखेंगे तो अनेक सिफतें हमारे में आ जाएंगी। और चिंतन की पॉइंट ली, बाबा की याद से संपूर्ण बनना है। नशे की पॉइंट है, बाबा शब्द से वर्षे की खुशबू आती है। और धारणा की पॉइंट ली, ऊंच से ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ करना है। याद करते करते मरेंगे तो बेहद के बाप की सारी मिल्कियत स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। और योग की पॉइंट ली कि आत्मा भाई भाई का अभ्यास कर किया। चेकिंग करनी है कि मैं सिर्फ बाबा को याद करती हूँ या बुद्धि कहीं और भटकती तो नहीं है। और सेवा की पॉइंट थी, बाबा ने कहा है कि अपनी बुद्धि रूपी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरकर भरपूर करके पैगंबर बनकर सबको पैगाम देना। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया मैं राज ऋषि आत्मा हूँ। धारणा, गृहस्थ व्यवहार में बहुत युक्ति से चलना है, कोई को नाराज नहीं करना है, पवित्र भी रहना है। बाबा से अविनाशी ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरपूर रखनी है। अभ्यास, दो नाव में पांव नहीं रखना है, किसी में भी लगाव नहीं रखना है। एक बाप दूसरा ना कोई का पाठ पक्का कर बेहद का वैरागी बन राजऋषि बनना है। सेवा, भिन्न भिन्न युक्तियां रच बहुतों का कल्याण करना है। पैगंबर बन सबको भगवान का पैगाम देना है, क्योंकि हट्टी तो एक ही है। स्मृति रही, क्रोध अग्नि से न खुद जलना है न दूसरों को जलाना है। चिंतन, वास्तव में यह ज्ञान बहुत सिंपल है, बाकी याद की यात्रा से संपूर्ण बनना है। क्योंकि बाबा हमारा बाप है जो शिक्षा भी देते हैं, वर्षा भी देते हैं और पवित्र भी बनाते हैं। हर वक्त बाप की विशेषता मुझ आत्मा को याद रखनी है। चेकिंग, क्या मुझ आत्मा को 84 का चक्र और पढ़ाई याद रहती है? चेक करना है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। सम्मान लिया
मैं बाप से सर्व संबंध निभाने वाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास मन मना भव, बाप को याद करने से ही हम पावन बनेंगे। धारणा की पॉइंट ली, बाप से अविनाशी रत्नों से अपनी झोली भरनी है और बुद्धि को इधर उधर भटकाना नहीं है। सेवा की पॉइंट ली, ज्ञान रत्नों का दान करना है, पैगंबर बनके सबको बाप का पैगाम देना है। स्मृति रखी, यह एक ही अट्टी है, यहाँ सबको आना ही है। चिंतन, सर्विस जरूर करनी है, तभी पद्मों की कमाई जमा होगी। सर्विस ही कदम में पदम दिलाती है, इसी से हम पद्मापति बनते हैं। चेकिंग रखी कि पूरा दिन बाप को तीनों संबंधों से याद किया कि नहीं। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान, मैं लगावों से मुक्त रहने वाली सच्ची राजऋषि आत्मा हूँ। योगाभ्यास, पतित पावन को याद करने से वर्षा मिलेगा, याद करते करते मरेंगे तो बाबा की सब मिलकत मिलेगी। धारणा, गृहस्थ व्यवहार में बहुत चुक्ति से चलना है, कोई को नाराज भी नहीं करना है, पवित्र भी जरूर बनना है। सेवा, पैगाम्बर बन सबको भगवान का पैगाम देने की सेवा करनी है। चिंतन, बाबा कहते हैं कि तुमने तो विकारों का संन्यास किया है। वो तो कह देते हैं कि हमने घर बार छोड़ा, पर संन्यास जो है सारी पुरानी दुनिया का करते हैं। श्रेष्ठ स्मृति, कितनी मीठी मीठी बातें बाबा समझाते हैं, युक्तियां बताते हैं। तुम किसी को समझाएंगे फिर तुम्हारे दुश्मन भी नहीं बनेंगे, परंतु समझाने की युक्ति चाहिए। चेकिंग कि मैंने कहीं क्रोध तो नहीं किया जाता। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया, मैं पद्मा पदमपति आत्मा हूँ। योगाभ्यास, पतित पावन बाप को याद करने से ही वर्षा मिलेगा, याद करते करते मरेंगे तो बाप की सब मिल्कियत मिलेगी, और बेहद के बाप की मिल्कियत स्वर्ग है। इसलिए शिव बाबा को याद करना है और किसी किसी को भी याद नहीं करना है। फिर सेवा, अगर बाबा की सर्विस में कदम नहीं उठाएंगे तो पदम कैसे पाएंगे। तो सर्विस करनी है, क्योंकि सर्विस ही कदम में पदम देती है। और सर्विसेबल बच्चों का सारा दिन यही ख्याल चलते रहना चाहिए कि हमारी सर्विस ही करनी है, हमारी बुद्धि और कहीं तो नहीं चल सकती। बाबा ने आज सर्विस के लिए बड़ा अच्छा बताया कि गंगा जी पे जाके बैठ जाओ और ये बोलो कि गंगा में स्नान करने से क्या होगा, क्या पावन बन जाओगे। लेकिन भगवान से मिलो, भगवान आए उनसे मिलोगे तो वो आकर पावन बनाएंगे। फिर धारणा, गृहस्थ व्यवहार में बहुत युक्ति से चलना है, कोई को नाराज नहीं करना, पवित्र जरूर बनना है। फिर स्मृति रखी कि राज ऋषि बनना है, बेहद के वैरागी बनना है, अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का रखना है, ये स्मृति रखी। और चिंतन, एक बाप के सिवाय कोई की याद नहीं आनी चाहिए, और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। चेकिंग, अगर कहीं भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, कहीं लगाव तो नहीं है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज सेवा के लिए था कि पैगंबर बन सबको बाप का पैगाम देना है। और धारणा की पॉइंट था किसी को कभी भी नाराज नहीं करना है। और दूसरी जो याद के लिए बाबा ने आज कहा कि शिव बाबा ही तुम्हारा बाप, टीचर, सदगुरु है, उनको याद करो। और चिंतन के लिए पॉइंट था कि ये बाप, टीचर, सदगुरु, वो तीन अक्षर याद करो तो विशेषता कैसे आएगी, ये इसके ऊपर चिंतन। और पांचवा, एक बाप अविनाशी ज्ञान रत्न का दाना देते हैं, अपने बुद्धि में, उस झोली में, बुद्धि रूपी झोली में भरते रहना है। और जो समान था, समान रखा मैंने कि मैं सभी के कल्याणकारी बच्चा हूँ, और जो सातवां परीक्षा चेकिंग के लिए क्रोध अग्नि के ऊपर कितना विजय पाया, परसेंटेज चेक करना है। ओम शांति। ओम शांति। आज तक वो मान लिया, मैं सच्चा राजऋषि हूँ। योग, मन मना भाव होता है। धारणा, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहना है। सेवा, जो मीठी मीठी बातें बाबा समझाते हैं वही बैठकर सबको समझानी है। स्मृति, हमने विकारों का संन्यास किया है,
अंतर्मुखी बन विचार करना है। बाबा अक्षर से वर्षों की खुशबू आती है। चिंतन, स्टूडेंट हूँ, मेरी बुद्धि में टीचर हमेशा याद रहे, हम भाई भाई हैं, इतना भी समझ लिया तो बहुत अच्छा। चेकिंग, बाप का पैगाम सबको पहुंचाया है। ओम शांति। ओम शांति। अब अव्यक्त मुरली शुरू करते हैं। हाँ जी, बताइए। ओम ओम शांति। आज का सम्मान लिया, मैं पद्मा पदम आत्मा हूँ। और याद के लिए पॉइंट लिया, मन मना भाव एक शिव बाबा को बाप टीचर सदगुरु के रूप में याद किया। और तीसरा पॉइंट लिया धारणा के लिए कि वो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, बहुत युक्ति से चलना है, कोई नाराज भी ना हो और पवित्र भी जरूर बनना है। और जो बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना लेकर के बुद्धि को भरपूर रखना है। और सेवा का पॉइंट लिया, पैगाम्बर बन सबको पैगाम देना है, शिव बाबा के चित्र पर भी समझाना है। स्मृति में रखा, हट्टी तो एक है। इससे आज मोटिवेशन ये मिला कि हम कभी भी किसी को भी कोई संदेश दें, कुछ भी करें, दूसरा संकल्प का प्रश्न ही नहीं है। आज नहीं तो कल हट्टी तो एक है, अर्थात हमारा किया हुआ कोई भी एफर्ट वेस्ट नहीं जाएगा। और नेक्स्ट चेकिंग का पॉइंट लिया, कहीं संकल्प मात्र भी कहीं लगाव तो नहीं है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू सबको। अब हम सभी प्रभु पसंद आत्माएं हैं, प्रभु के रतन हैं। तो अभी प्रभु भगवान बाबा जैसे हमको शिक्षा दे रहा है, कैसे हम प्रभु पसंद भी बनेंगे और लोग पसंद भी हो, और हम अपने स्वयं को भी संतुष्ट हो, पर मतलब स्वयं के काम स्वयं भी संतुष्ट है, राजी रहे अपने ऊपर भी, तो पश्चाताप दिल से कष्ट नहीं होगा। तो बाबा ये आज कहता है कि सदा बाप के साथ श्रेष्ठ स्टेज पर रहो। बाप कहाँ रहता है? परम धाम में। संगम युग में टप में ब्रह्मा बाबा खड़ा रहता है। तो श्रेष्ठ स्टेज पर रहो, असली स्थान तो यही है। अपना स्थान क्यों छोड़ते हो? असली स्थान को छोड़ना अर्थात भिन्न भिन्न बातों में भटकना। तो आराम से बैठो, नशे में बैठो, अधिकार से बैठो। कोई भी चीज होती है तो हमको ये तीन चीज याद रखना चाहिए। अधिकार से बैठूं मीन्स बाबा का दिल तख्त में, नशे से बैठूं और आराम से बैठूं। तो नीचे आकर फिर कहते हो, नीचे जब आते हैं तो अब क्या करें, नीचे आते ही क्यों हो, है ना। नीचे आते ही हमारा शब्द होता है क्यों क्या का क्वेश्चन। तो आते ही क्यों हो। जो भी कोई बोझ अनुभव हो, बोझ अपने सिर पर नहीं रखो। जब मैंपन आता है तो बोझ सिर पर आ जाता है। मैंपन से सिर पर सिर बोझिला होता है। तो मैं क्या करूं, कैसे करूं, करना पड़ता है। तो क्या आप करते हो या सिर्फ नाम आपका और बाप का काम बाप का रहता है? तो उस दिन कोई खिलौना देखा होगा, खिलौना देखा वो खुद चल रहा था कि या कोई चला रहा था? साइंस ही चला सकती है और बाप नहीं चला सकता। तब देखो, सुंदर बात है ये। बाप हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो इसीलिए वो बोलता है ये तो बाप बच्चों का नाम वाला करने के लिए निमित्त बना देते हैं, क्योंकि बाप इस नाम रूप से न्यारा है। जब बाप आपको ऑफर कर रहे हैं बोझ बाप को दे दो, तो आप सिर्फ नाचो उड़ो, फिर बोझ क्यों उठाते हो? कैसे सर्विस होगी, कैसे भाषण करेंगे, ये तो कुछ ही नहीं। सिर्फ निमित्त समझ क्वेश्चन कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ, फिर देखो भाषण होता है या नहीं। ये वो खिलौना चल सकता है और आपका मुख नहीं चल सकता, आपकी बुद्धि में प्लान नहीं चल सकते। तो कैसे कहने से जैसे तार के ऊपर रबड़ आ जाता है।
कैसे कहना मतलब हमारे मन में डाउट आता है ना, और या हम बाप को भूल जाते हैं, तो इसलिए आप बोलते हैं कैसे कहना मतलब रबड़ आ जाता है तार के ऊपर, तो रबड़ आ गया तो कनेक्शन टूट गया, तो कनेक्शन जुड़ता नहीं है और प्रत्येक फल नहीं दिखाई देता, इसलिए थक जाते हैं। तो पता नहीं क्या होगा ना, पता नहीं पता नहीं, तो बाप ने निमित्त बनाया है तो अवश्य होगा। अगर कोई स्थान पर है ही 6-8, सेवा की बात बाबा आ गया सेवा के ऊपर कि कोई स्थान पर है ही 6-8, दूसरे स्थान से निकालो। दिल शिकस्त क्यों होते हो? चक्कर लगाओ, आसपास जाओ, चक्कर तो बहुत बड़ा है, कहाँ से 8 निकले वो भी कम नहीं, फिर भी कोने में छिपे हुए को निकाला, तो आपके कितने गुण गाएंगे। तो बाप के साथ निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी दिल से दुआएं तो देते हैं ना। कहाँ है एक रतन, कहाँ से एक रतन भी निकला, तो एक के लिए भी तो जाना तो पड़ेगा ना, क्या उसको छोड़ देंगे? वो आत्मा वंचित रह जाएगी। जितने निकले उतने निकालो, फिर आगे बढ़ो। अब तो विश्व के सिर्फ कोने तक पहुंचे हो, शिकार भी बहुत है, जंगल भी बहुत बड़ा है, सोचते क्यों हो? सोचने का कारण क्या होता है? सोचने का कारण, सोच कब चलता है ना, बुद्धि में व्यर्थ भर जाने के कारण टचिंग नहीं होती और परखने की शक्ति कार्य नहीं करती। जितना स्पष्ट होगा उतना जो जैसी चीज होगी वो स्पष्ट दिखाई देगी। जितना स्पष्ट होगा, बुद्धि जितना स्पष्ट होगा उतना हमको रास्ता खींचेगा। तो क्यों क्या के कारण निर्णय शक्ति टचिंग पावर कार्य नहीं करती, फिर थकावट होती है या दिल शिकस्त होते हैं। जहां भी गए हो वहां कोई ना कोई छिपा हुआ रतन निकला, तब तो पहुंचे हो ना। तो ऐसे तो कोई स्थान नहीं जहां से एक भी ना निकला हो। कहाँ बारिश निकलता है, कहाँ प्रजा, कहाँ साहूकार, सब चाहिए ना, सब राजा तो नहीं बनेंगे, तो प्रजा भी चाहिए। प्रजा बनाने का ये कार्य निमित्त बने हुए बच्चों को ही करना है, या आप रॉयल फैमिली बनाएंगे, बाप प्रजा बनाएंगे, दोनों ही बनाना है ना, तो दोनों हमको ही बनाना है। तो सिर्फ दो बातें याद रखो, एक है लाइन क्लियर रखना है और दूसरा मर्यादाओं की लकीर के अंदर है। तो अगर दोनों बात ठीक है तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। जिसका कनेक्शन ठीक है, चाहे बाप से, देखो कनेक्शन भी किससे रखना है ना, बाप से, बाप के साथ निमित्त बनने वालों से, है ना, और साथ में वो कभी असफल नहीं हो सकता दोनों से कनेक्शन रखने से। सिर्फ बाप से ही कनेक्शन हो तो वो भी करेक्ट नहीं, परिवार से भी चाहिए। इसीलिए हमारा परिवार से कनेक्शन है, इसलिए ये सब चीज होता है सेवा का, उसमें आते हैं। तो परिवार से भी चाहिए, क्योंकि बाप से तो शक्ति मिलेगी, लेकिन संबंध में किसके आना है? सिर्फ बाप से। अब शक्ति मिल गई बाप से, हम कनेक्शन रख के उसको मैं कार्य में कितना लगाया, तो जब तक मैं सेवा नहीं करता हूँ, किसके संपर्क में नहीं आता हूँ या संगठन में नहीं आता हूँ, तब तक वो शक्ति किस काम का। तो अब इसलिए राजधानी अर्थात परिवार से संपर्क में आना है। 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, सिर्फ एक नहीं। आप बाबा बताते हैं यहाँ पे कि पहला बाप सब, एक जो नंबर है बाप पसंद मीन बाप का सर्टिफिकेट, दूसरा लोक पसंद अर्थात देवी परिवार के संतुष्टता की सर्टिफिकेट, और तीसरा मन पसंद अपना, अपने मन में संतुष्टता हो, अपने आप से भी मुंझा हुआ ना हो, पता नहीं कर सकूंगा ना चल सकूंगा, है ना, तो अपने मन पसंद अर्थात मन की संतुष्टता की सर्टिफिकेट। तो ये 3 सर्टिफिकेट चाहिए, त्रिमूर्ति है ना, तो ये त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट चाहिए। 2 से भी काम नहीं चलेगा, तीनों चाहिए। कोई समझते हैं हम अपने से संतुष्ट है, बाप भी संतुष्ट है, चलेगा, लेकिन नहीं। जब बाप संतुष्ट है, आप भी संतुष्ट हो, तो परिवार संतुष्ट ना हो ये हो नहीं सकता। परिवार को संतुष्ट करने के लिए सिर्फ छोटी सी एक बात है। अब कितना सुंदर बात बाबा ने बताया, अपने आप को अप्लाई करने के लिए अपने जीवन में रिगार्ड दो और रिगार्ड लो। तो ये 2 शब्द याद रहेगा तो कोई असंतुष्ट हो ही नहीं सकता। क्यों रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड दिन रात चलता रहे, रिगार्ड देने का और रिगार्ड लेने का, रिगार्ड का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे।
कोई कैसा भी हो, लेकिन आप दातावन देते जाओ। रिटर्न दे व न दे, लेकिन आप देते जाओ, इसमें निष्काम बनो। मैंने इतना दिया, उसने कुछ दिया नहीं, तो हमने 100 बार दिया, उसने एक बार भी नहीं, ये नहीं सोचना। इसमें निष्काम बनो, तो परिवार स्वतः ही संतुष्ट होंगे। आज नहीं तो कल, है ना, संतुष्ट तो होना ही है। तो आपका देना जमा होता जाएगा, वो जमा हुआ फल जरूर देगा। ओम शांति। इतना ही पार्ट 2 में है, हम फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे अच्छे से, फिर डिस्कशन करेंगे। ओम शांति। जी, पहला क्वेश्चन है ही, मैंपन और निमित्तपन में अंतर स्पष्ट करे। ओम ऋतुबहन, शांति सुरेश भाई माता जी, जी मैं और पहले अर्चना बहन। हाँ जी, प्रीति बहन ओम बताइए। शांति भाई जी, मैं पहले बोल लूं, मेरे हाँ को बताइए कहीं बताइए, जा। दिल शिकस्त ना हो, क्या ध्यान रखना है वो बताओ। हाँ। हाँ, दिल से कष्ट ना हो उसके लिए ना हमें सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो हमारी लाइन क्लियर हो, दूसरा हम मर्यादाओं की लकीर के अंदर हो। अगर दोनों बातें हमारी ठीक होगी तो हम कभी भी दिल से कष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा बाप से या निमित्त बनने वालों से कनेक्शन अगर ठीक है तो हम कभी असफल नहीं हो सकते। और बाप से करेक्शन कनेक्शन हो, और वो भी करेक्ट होना चाहिए। करेक्ट नहीं होगा तो नहीं होगा कुछ। करेक्ट कनेक्शन होना चाहिए और परिवार से भी होना चाहिए, क्योंकि हमें बाप से शक्ति मिलेगी। लेकिन हमने संबंध में किसके आना है? सिर्फ बाप से नहीं आना, राजधानी अर्थात परिवार के संपर्क में भी आना है। ओम शांति। भाई साहब विजय भाई भी बोलना चाहते हैं, फिर हमने जाना है कहीं। हाँ जी, बोलिए ना, जल्दी जल्दी। हाँ ठीक। अच्छा, अपना प्रश्न है, तीनों सर्टिफिकेट का महत्व बताइए और परिवार पसंद बनने के लिए बाबा ने क्या शिक्षा दी। कहने को तुम कहते हैं राजी रह के राजी रखना है, और जिस बाप की मतलब कि हमें खुद भी संतुष्ट रहना है, उस परमात्मा को भी संतुष्ट करना है और सबको भी संतुष्ट करना है। तो परमात्मा को मतलब बाप को संतुष्ट करने के लिए तो उसकी जब हम श्रीमत पे चलते हैं, उसकी आज्ञा पे चलते हैं ना, तो वो राजी हो जाता है। और खुद के लिए जो उसकी आज्ञा उसको अप्लाई करते हैं ना, आई मीन वो पुरुषार्थ करते हैं, हमें संतुष्टि हो जाए, हम अपने पुरुषार्थ से ठीक हैं, व्यवहार से ठीक हैं, वो चाल चलन से ठीक हैं, संतुष्ट हैं, तब वो संतुष्टता का सर्टिफिकेट मतलब ये आसान काम नहीं है। खुद को भी अगर ईमानदारी से हम चेक करके संतुष्टता का सर्टिफिकेट नहीं है, बाप को भी, पर फिर भी हमें ना अल्टीमेटली खुद को भी संतुष्ट रखना है, कोई मन में पश्चाताप ना आए, शिकवा ना आए, और बाबा को भी संतुष्ट रखना है। और तीसरा ना, वो कहते हैं बाप से प्यार मतलब परिवार से प्यार, क्योंकि बाप का परिवार है एक पार्ट। दूसरा, जैसे ये गहराई तक हमें यही समझना है कि हमारा परिवार के साथ 84 जन्मों का संबंध है। अगर किसी कारणवश कोई 19-21 या कोई भी चीज है, तो उस चीज के लिए बाबा ने एक बहुत अच्छा टूल बताया है कि परिवार से हमें ना उनको संतुष्ट करने के लिए रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना, अर्थात बेसिकली तो रिगार्ड देना ही है, लेना तो उसमें आ गया वैसे ही। और ये ना जगदीश भाई ने बड़ी पहले जैसे मैंने सुना किया गहराई से, कि जब हम कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी से मिले ना, तो ये समझें कि भागों के भाग खुल गए। भाग ऐसे खुल गए कि यही तो देवकुल की आत्माएं हैं, यही तो भगवान की पसंद है। तो मतलब जरा भी किसी की भी कमी कमजोरी को बिल्कुल भी ना देखते हुए, इग्नोर मारते हुए उनका हाईएस्ट रिगार्ड करना है। वैसे भी कई बार कई हम पूछते हैं ना, भाई आप बाबा से जुड़े हो, यहाँ जुड़े हो, इतना टाइम लगता है, उनको लगता है, हमें टाइम कहाँ देते हैं। पर तुम्हें क्या मिला है? यही हमें मिला है, रिगार्ड देने का, रिगार्ड पे अटेंशन रखना, सिर्फ सिर्फ बाप ने सिखाया है। और दूसरा जो है निर्भयता जो आई है वो यहीं पे आके आई है। तो इस तरीके से हमें, क्योंकि ना हर हर परिवार में पुरुषार्थी है, आगे बढ़ रहा है, वो तो अपनी कमियों को निकाल रहा है, हमें ये नहीं कि उसकी कमियों को देखे ना, हाईएस्ट रिगार्ड देंगे, तो हम सब जो है ना उड़ के बाबा के साथ पहुंच जाएंगे, अर्थात मन पसंद, प्रभु पसंद और लोग पसंद मीन्स परिवार पसंद। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सबका, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हाँ जी, अब मेरा प्रश्न है कि मैंपन और निमित्तपन में क्या अंतर बताया आप?
तो बाबा कह रहे हैं कि सदा बाप के साथ श्रेष्ठ स्टेज पर रहो। असली स्थान तो क्या हमारा परम धाम है ना। तो बाबा कह रहे हैं असली स्थान को क्यों छोड़ते हो। अगर हम असली स्थान को छोड़ते हैं, यानी अगर हम परम धाम में बाबा को आपने याद नहीं करते हैं रितु तो बहन, भिन्न भिन्न आपका बातों में क्वेश्चन भटकते हैं क्या हम। है? हाँ, आपका क्वेश्चन क्या है वो मैं उसके ऊपर जवाब दो ना। आप अच्छा पढ़ के बताने से अच्छा ठीक पढ़ है के जवाब देने से कोई ठीक। मतलब मजा नहीं आता। अच्छा, हाँ बाबा ने मैंपन कहा है क्या है, कि बाबा ने मैंपन और बताया, निमित्त क्या हाँ है वो बता दो बस। हाँ। हाँ, बाबा ने मैंपन बताया कि जब हम कोई कार्य करते हैं अपनी मैं लगाते हैं, मैंने किया, मेरे बिना तो हो नहीं सकता है। अपने सिर पर बोझ ले लेता है कि मैं करूंगी तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ऐसे हम बोझ ले लेते हैं अपने सिर पर, मैं क्या करूं कैसे करूं, मुझे ही करना पड़ता है। तो ये हो गया मैंपन। और बाबा कह रहे हैं जब, जैसे बाबा कह रहे हैं ना, उस दिन खिलौना देखा, वो चाबी से खिलौना जो चलता है उसकी बात बाबा कर रहे हैं। तो सब साइंस चला सकती है। तो ये जो है बाप है, बच्चों का नाम बाला करने के लिए निमित्त बना देते हैं। हम बच्चों को बाबा अपने बच्चों का नाम करने के लिए निमित्त बना देते हैं। तो बाप ही है ना, क्योंकि बाप संतोष से नहीं है। तो जब आप को ऑफर कर रहे हैं कि बोझ मुझे दे दो, बाबा ऐसे कहते हैं मुझे सारा बोझ दे दो, फिर नाचो रोडो, क्यों बोझ उठाते हो। तो बाबा यही कह रहे हैं कि अगर सर्विस भाषा से करेंगे, जैसे बताया, तो ये क्वेश्चन ही नहीं है। बाबा ने तो निमित्त निमित्त समझ के हम कार्य करेंगे ना, तो हम नियमन में आएगा हमारे अंदर कि मैं निमित्त में काम करना है, मुझे ये काम मिला है। तो कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ। जब बाबा से हम कनेक्शन जुड़ जाते हैं तो उसको देखो सब काम कैसे होते हैं। तो बाबा कह रहे जब खिलौना चल सकता है तो आपका मुख क्यों नहीं चल सकता। तो मैंने रबड़ की बात बताई कि जैसे बिजली का तार होता है ना, उसके ऊपर रबड़ उतार के उसका लोहे का वो तांबे का निकाल के उससे कनेक्शन जोड़ते हैं, तभी तो कनेक्शन जुड़ता है ना, तभी बिजली आती है। तो ऐसे हाँ, ये हुई ना बात। ऐसे बोलने समझ में आएगा, पढ़ने से समझ में नहीं आएगा कुछ। वो तो पढ़ के मैंने सुना दिया, आप उसी को फिर दोबारा पढ़ेंगे। तो ऐसे मैंपन अच्छा बताया आपने, निमित्त भाव भी बता दिया। चलो, अच्छा, अभी अर्चना बहन बताएंगे। ओम शांति। बाबा कई बार कहते हैं ना कि बच्चे बस कोई भी जिम्मेवारी होती है या सेवा होती है तो उसमें यही बोझ सिर पे ले लेते हैं और बार बार ये मन में संकल्प करते हैं, मैं करूं, मैं कैसे करूं, मुझे करना पड़ता है, मैं ही क्यों करूं। तो जैसे बोझ सिर पे होता है तो भारी हो जाते हैं, तो वैसे ऐसे संकल्प चलते हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि करा कौन रहा है, कार्य किसका है, कौन कराने वाला है ना। करान करावन हार, वो करा रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हाथ चला रही हूँ। ये संकल्प जब हमारा होता है तो वो कितना इजीली, कितने हल्केपन से हम स्वस्थिति में टिक के और बाबा के कंपनी में हम हर कार्य कर लेते हैं। तो जैसे अभी रितु बहन ने तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया, तो यही मैंपन और मेरापन बाबा ने बताया, क्योंकि करने वाला कराने वाला बाबा है और नाम करने के लिए बच्चों का निमित्त बना देता है। ओम शांति। थैंक ओम शांति। बाबा ने कहा कि मैंपन, भाई मैंपन रखोगे तो बोझ से भारी हो जाओगे, इसलिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो। जब तुम बोझ रखोगे तो बाबा को याद नहीं कर पाओगे। निमित्त बनकर सारे कार्य करने, ना कि बोझ लिया, मैं कैसे करूं क्या करूं, मुझे तो मजबूरी में करना पड़ता, ये नहीं करना। बाबा कहते हैं कोई भी बोझ अपने ऊपर मत लो, निमित्त भाव से बैठो और निमित्त भाव से ही हर कार्य को करते चले जाओ। कुछ भी तुम्हें बाप ने काम दिया है उसको निमित्त समझ कर करो, कि मैं करा रहा हूं ये नहीं, बाबा कराने वाला है। तो बाबा कहते हैं जब तुम्हारा नाम होगा या बाप का नाम बाला करने के लिए तुम निमित्त बनोगे, इसलिए जितना हो सके बाप के नाम को बाला करना है। फिर बाबा ने ये भी कहा कि जितना तुम बोझ मुझे देते चले जाओगे और हल्के होते चले जाओगे। और फिर एक बात और याद रखते हो तुम तो सदा ही, और मैं कहता भी हूँ सदा, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। जब ये बात आ जाती है तो फिर क्यों क्या का कोई सवाल ही नहीं उठता। एक बाप दूसरा ना कोई, और क्यों क्या में नहीं जाना और निमित्त बनकर सारे कार्य को करना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। चलो, बहुत अच्छा, थैंक यू तीनों का। आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। कौन किसके गुण गाते हैं, सेवा में क्या क्या संकल्प रखते हैं।
अब जैसे जब हम विश्व के कोने कोने से अपने भाई बहनों को ढूंढेंगे, उन्हें बाप का परिचय देंगे और उनका कनेक्शन बिछड़े हुए बाबा से जुड़वाएंगे, तो जब दो बिछड़े हुए मिलते हैं तो क्या होता है, यानी बाप और बच्चे जब मिलेंगे तो नए बच्चे भी फिर हमारे गुण गाएंगे, क्योंकि हमने उन्हें बाबा का परिचय दिया, उनके बिछड़े हुए बाबा से मिलवाया। और बाप भी हमें दुआ देंगे कि दोनों ही हमारे गुण गाएंगे कि हमें मिलवाया, बच्चे गुण गाएंगे कि हमें हमारे बाबा से मिलवाया, और बाबा भी खुश होंगे कि मुझे मेरे बच्चों को मुझसे मिलवाया। और सर्विस का संकल्प रखेंगे कि मैं निमित्त हूँ, पावर हाउस से कनेक्टेड हूँ, करावन हार करा रही हूँ। ओम शांति। जी थैंक यू ओम मिट्टू शांति। बहन। हाँ जी बताइए। हाँ जी, थैंक यू मिट्टू बहन। बाबा ने इसमें सेवा के लिए बोला है। जैसे हम सेवा के निमित्त हम बनते हैं, दीदी हमें कहीं सेवा के लिए भेजती है, तो किसी को बाबा का परिचय देते हैं, तो उस आत्मा का भी कल्याण होता है। और निमित्त बनी हुई आत्माएं और बाबा के लिए दिल से दुआएं तो निकलती हैं, साथ में हम भी जो है वो दुआओं के पात्र बनते हैं। और फिर बाबा ने बोला कि सेवा जब हम करें तो निष्काम होके सेवा करें, मैंने इतना किया ये क्या नहीं, क्योंकि कराने वाला बाबा है, हम निमित्त भाव से सेवा करेंगे। ये संकल्प हमेशा हमें रखना है, क्योंकि हमें दुआओं का खाता हमारा जमा होता है। और हम किसी को बाबा का परिचय देते हैं तो हमें निष्काम होकर सेवा करनी है, ताकि उस आत्मा का भी कल्याण हो और उस आत्मा के दिल से हमारे लिए दुआ निकले, और कोई भी आत्मा जो है वो बाबा के परिचय से वंचित ना रहे। ओम शांति। जी बहुत अच्छा बताया दोनों बहनों ने। ये था इसमें कि बाबा बोलता है कि तुम, जैसे हम पपेट है ना जो डांस करते हैं, तो डांस कराने वाला ऊपर उंगली हिलाता रहेगा, नीचे हम डांस करते रहते हैं पपेट, तो ऐसे हम ही हैं। तो सेवा के लिए भी कभी टेंशन या ऐसे कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, सभी जगह हमको सेवा करनी है। सेवा के लिए संकल्प बाबा ने दिया ना कि कहीं भी हम जाएंगे वहाँ सेवा है ही। अब नहीं, कल नहीं, आज नहीं, तो कई सालों में हो सकता है, कई दिनों में बाद हो सकता है, लेकिन होना तो जरूर है, इसलिए हम वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो बाबा यही बताया था इसमें, आप सबने क्लियर किया। अब रेणु माता जी आए हैं क्या? हाँ रेणु माता जी बताएंगे आप। के अब अशोक भाई जी और अनिता बहन बताएं। हाँ रेणु बहन तो बता रहे हैं कुछ। हाँ जी, ये मेरा क्वेश्चन हाँ दूसरा बताओ। क्वेश्चन है आपका। हाँ हाँ जी, अभी यही चल रहा है ना हाँ जी आप वही बताइए या किसके। पहला चल रहा है? अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, कौन किसके गुण गाते हैं और सेवा में क्या क्या संकल्प रखें? तो इसके लिए बाबा ने बोला है कि बाप बच्चों का नाम बाला करने के लिए निमित्त बना देते हैं, और क्योंकि बाप इस नाम रूप से न्यारे हैं। जब बाप आपको ऑफर कर रहे हैं कि बोझ बाप को दे दो, तो आप सिर्फ नाचो उड़ो, फिर बोझ क्यों उठाते हो? कैसे सर्विस होगी, कैसे भाषण करेंगे, ये तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ और फिर देखो कि भाषण होता है या नहीं। फिर बाबा कह रहे हैं कि जैसे वो खिलौना चल सकता है, तो आपका मुख क्यों नहीं चल सकता? आपकी बुद्धि में प्लान क्यों नहीं चल सकते? अगर क्यों क्या कैसे कहोगे, तो कैसे कहने से जैसे तार के ऊपर रबड़ आ जाती है, ऐसे रबड़ आने के कारण कनेक्शन लूज हो जाता है, जुटता नहीं है, और प्रत्यक्ष फल भी दिखाई नहीं ये तो देते। आप जो पढ़ रहे हैं मुरली, पढ़ने से उसका रिप्लाई जो नंबर 1 क्वेश्चन का दे रहे हैं आप, नंबर 2 क्वेश्चन का रिप्लाई कौन क्वेश्चन गुण यही है ना गाता है। कि कौन किसके गुण गाते हैं और सेवा में क्या हाँ क्या संकल्प रखें। हाँ कौन किसके गुण गाते हैं एक लाइन में बता दो बस। हाँ हाँ हाँ, तो उसके गुण गाते हैं ना जो निमित्त बनते हैं आत्माएं। हाँ वही अच्छा, बता मेरा दो थोड़ा बस। हाँ डिटेल हो गया, हाँ ठीक है, मेरा आप थोड़ा ऊपर से डिटेल हो पढ़ गया। रहे हो, आप, ऊपर से पढ़ रहे हो, हाँ हाँ हाँ। जी हाँ जी हाँ जी। तो बाबा ये कहते हैं कि जब आप जैसे छिपे हुए रतन जैसे निकालते हो, तो आपके कितने गुण गाएंगे। निमित्त बन के चक्कर लगा के सभी आत्माओं को बाबा का पैगाम दो, तो बाप के साथ निमित्त बननी हुई आत्माओं को भी दिल से दुआएं देते हैं। तो जो आत्माएं मतलब निमित्त बनती हैं, उन्हों के गुण गाए जाते हैं। शॉर्ट में इसका यही है। और संकल्प के लिए बाबा ये बोलते हैं
कि सदा यही संकल्प रखो कि बाबा मेरे साथ है, बाबा से मुझे निमित्त बनाया है, सफलता तो हुई ही पड़ी है, करण करावन हार करा रहा है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, तो निश्चित ही सेवा में वृद्धि होती रहेगी। थैंक यू। ओम शांति। जी थैंक यू। अब तीसरा क्वेश्चन है अशोक भाई जी और अनीता बहन। ओम शांति। टचिंग पावर को कैसे काम में लाएं? टचिंग पावर को महसूस करने के लिए सबसे पहले तो हमें जो है अपना जो अभी बात चल रही थी मैंपन, ये जो व्यर्थ हमारी बुद्धि में बचा, बुद्धि हमारी क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए, तभी जो है बाबा से टचिंग होती है। जब बुद्धि में किसी भी प्रकार का कोई व्यर्थ होगा तो टचिंग नहीं होने की। बुद्धि में व्यर्थ था, जैसे भी एग्जाम्पल बाबा ने बताया था कि रबड़ चढ़ जाती है, रबड़ ये व्यर्थ की ही रबड़ होती है जिससे कनेक्शन नहीं जुड़ पाता है। और जब ये व्यर्थ भर जाता है तो हमारी परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति भी काम नहीं कर सकती। इसलिए हमारी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए, बाबा से कनेक्शन जुड़ना चाहिए, तभी टचिंग पावर कार्य करती है। अन्यथा जब मेरापन रहेगा, मैंपन रहेगा, तो ये व्यर्थ है, व्यर्थ से फिर थकावट होती है, हम जो है दिल शिकस्त भी होते चले जाते हैं। मुख्य बात तो बाबा ने कहा कि बुद्धि क्लियर होनी चाहिए, तभी हमारे टचिंग पावर बन सकती है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे से भाई साहब ने क्लियर किया। बाबा कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि को व्यर्थ से अगर हम मुक्त रखेंगे तभी हमें बाबा की टचिंग होगी, नहीं तो बाबा की टचिंग नहीं हो सकती। हम कहते हैं ना कि हमें बाबा की टचिंग नहीं होती क्योंकि बुद्धि में व्यर्थ की बातें भरी है। तो वो बाबा जो भी हमें टचिंग दे रहा है हम उसको कैच नहीं कर पाएंगे, परख ही नहीं पाएंगे किसी चीज को। तो बाबा कह रहे हैं कि पहले तो अपनी बुद्धि को जो व्यर्थ से मुक्त करना है, क्यों क्या के उसमें नहीं जाना है। तभी जो है जब क्यों क्या आता है तो वो तो पांच है ना, का सारी लंबी क्यों बन जाती है। तो कह रहे हैं कि जब क्यों क्या से मुक्त होंगे, उस वो बुद्धि में नहीं आएगा, तभी निर्णय शक्ति भी काम करेगी और टचिंग पावर भी आएगी। और बाबा ने कहा जब इसमें फंसते हैं तभी हमको थकावट आती है और दिल शिकस्त होते हैं कि हमें बाबा की टचिंग नहीं हो रही, हमारा योग नहीं लग रहा। तो ये बाबा ने बोला कि अपनी बुद्धि की लाइन को फ्री रखना है, व्यस्त नहीं रखना है। जैसे वो नॉर्मल में होता है, नॉर्मल में होता है ना कि टेलीफोन की लाइन नहीं मिल रही, पहले होता था बुद्धि सारी लाइनें व्यस्त हैं। हमारी बुद्धि की लाइन भी ऐसे ही है। बुद्धि की लाइन जितनी क्लियर होती है उतनी बाबा से हमें शक्तियां भी प्राप्त होती हैं और टचिंग भी मिलती है। व्यस्त से मुक्त रखना अपने बुद्धि को। अच्छा। जी थैंक यू अशोक भाई जी, अनीता बहन। आगे विनीता बहन और प्रीति बहन तो बता गए, रानी बहन बताएंगे। ओम शांति। अगर हमें दिल सिकत नहीं बनना है, उसके लिए हमें दो शब्दों की लाइन हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एक तो हमारी लाइन क्लियर होनी चाहिए और मर्यादाओं की लकीर के अंदर ही हम जो भी कार्य करें, जो भी सेवा करें, जो भी हम बाबा के श्रीमत पे चलते हुए मर्यादाओं की लकीर के अंदर करेंगे तो हमें सफलता हासिल होगी और हम कभी भी दिल शिकस्त नहीं होंगे। और दूसरा, हमें बाप से ही खाली कनेक्शन नहीं रखना है, हमें बाप से भी कनेक्शन रखना है, परिवार से भी रखना है, तभी हमें बाप से तो शक्ति मिलेगी और परिवार के संबंध से हमें सर्टिफिकेट मिलेगा। ये दो हमें ये सारे कनेक्शन अपने ठीक रखने हैं, तो हम कभी भी दिल शिकस्त बन ही नहीं सकते और हमें हर चीजों में सफलता हासिल होगी। ओम शांति। जी बहुत अच्छा रानी बहन। हाँ जी विनीता बहन बताइए। शांति। जैसे अनीता बहन ने बताया ना कि जैसे टेलीफोन की लाइन आपस में हम कनेक्ट करते हैं, तो अगर वो सामने वाला बंदा अंगेज होता है तो फिर हम कहते हैं कि लाइन व्यस्त होती है, या कई बार कनेक्शन ठीक ना होने से आवाज क्लियर नहीं होती, तो हम बोलते हैं बार बार लाइन कट रही है। वही बात है कि जब हम बाबा से पूरी तरह से अच्छी तरह से कनेक्टेड होंगे, व्यर्थ मुक्त होंगे, तो फिर दिल शिकस्त होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समर्थ आत्मा जिसके अंदर समर्थ चलता है वो व्यर्थ से मुक्त होती है, तो दिल शिकस्त नहीं होगी। तो इसके लिए दो चीजें बाबा ने बताई आज कि एक तो लाइन क्लियर हो बुद्धि की, और उससे क्या होगा कि जो टचिंग पावर और निर्णय शक्ति वो क्लियरली
हमारे पास आएगी, बाबा की जो टचिंग है वो क्लियर होगी, और दूसरा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहें। अगर ये दोनों बातें ठीक होंगी तो दिल शिकस्त नहीं होंगे और कनेक्शन भी ठीक होगा। और निमित्त बनने वालों से भी कभी भी, मतलब या तो बाबा से और निमित्त बनी हुई आत्माओं से, दोनों से वह कभी भी असफल नहीं होगा। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। हाँ जी सुमन बताइए। हाँ जी, ओम शांति। ये बाबा ने हमें 3 सर्टिफिकेट का बताया है, हमें 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। एक बाप पसंद अर्थात बाप का सर्टिफिकेट, दूसरा लोक पसंद अर्थात दैवी परिवार से संतुष्टता का सर्टिफिकेट, और तीसरा मन पसंद अर्थात मन की संतुष्टता का सर्टिफिकेट। ये हमें 3 सर्टिफिकेट चाहिए। बाबा ने ये कहा है त्रिमूर्ति है, तो हमें ये त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट चाहिए। अब अगला है परिवार पसंद बनने के लिए रिगार्ड दो और रिगार्ड लो। यह रिकॉर्ड जो है दिन रात दिन चलता रहे, रिकॉर्ड जो है वो निरंतर चलता रहे, कोई कैसा भी हो, लेकिन हम दाता बन उसे देते जाएं, रिटर्न दें और ले नहीं, आप देते रहो, तो इससे जो है तुम निष्काम बन जाओगे। ओम शांति। सकार मुरली के पॉइंट भी बता दूं? हाँ हाँ, जरूर बताइए। मैंने सम्मान लिया है कि मैं सच्चा राज ऋषि हूँ। योगाभ्यास मन मना भाव, धारणा एक बाबा से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ले अपनी बुद्धि रूपी झोली भरपूर रखनी है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। सेवा पैगंबर बन सबको भगवान का पैगाम देना है। चिंतन अपना हर कदम जो है सर्विस में बढ़ाते रहना है, सर्विस ही कदम में पदम देती है, इसलिए पद्मा पदमपति बनना है। स्मृति बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, याद की यात्रा से संपूर्ण बनना है। बाबा हमारा बाप भी है जो शिक्षा देते हैं, वर्षा भी देते हैं और पवित्र भी बनाते हैं, और चेकिंग करनी है कि आज मैंने क्रोध तो नहीं किया। ओम शांति। हाँ भाई जी, वो पेपर मुझे भी भेज दीजिएगा, क्या चीज? जो कल पेपर हुआ था। हाँ समझा नहीं। वेडनेसडे वाला क्वेश्चन पेपर, वो जो उसका अव्यक्त मुरली का जो पेपर हुआ था, क्वेश्चन पेपर। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ वो हाँ, भेज या तो ग्रुप में डाल दीजिए या मैं भी भेज दीजिए। हाँ दीदी को बोलते हैं, हाँ ग्रुप में डाल देंगे। ठीक। जी दीदी जी भी बोले कुछ बोलना है? अच्छा ठीक है। तो इसमें एक चीज थोड़ा सा समझ में आया जब मुरली पढ़ते पढ़ते, बाबा ने बोला ना क्लियर, अपना बुद्धि को क्लियर रखना है, जितना बुद्धि को क्लियर रखेंगे उतना टचिंग होगी बाबा की। तो कल का मुरली में, आगे का वही मुरली में है, बाबा के साथ कोई चिंता नहीं करनी है, बाबा के पास बैठ जाओ, बाकी कुछ ये नहीं मिला वो नहीं मिला कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सब बाबा आज तक पूरा जगह को संभाला है तो मेरा जीवन को भी तो संभालेगा। तो एक तो ये है, दूसरा चीज ये है कि जितना हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, मीन्स आत्मा के ऊपर देहभान का रबड़ जितना आत्माभिमानी मीन्स देहभान का रबड़ से जितना दूर रहेंगे, या अपना स्थिति जितना ऊपर रहेगा देह से ऊपर, उतना हम परमात्मा बाबा की नजदीक अनुभव होगा, बाबा का प्यार, बाबा का शक्तियाँ, बाबा की गुण उतना हमको मिलता रहेगा। और एग्जैक्टली ऐसा मुरली में जो होगा पहले से ही अमृत वेला में वही होगा ऐसा लगता है कई कई बार। तो ऐसे हैं, जितना हम आत्मिक भान में रहेंगे, इस मेरे स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है बाबा से कितना शक्ति मैं प्राप्त करता हूँ, इसके लिए ऐड करना था। ओम शांति। थैंक यू सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अशोक भाई जी आगे देखेंगे। प्रीति बहन कल के लिए है ही जी। हाँ जी भाई साहब कराएंगे।
एक तुम ही मेरे संसार हो, सारी सृष्टि के पालनहार हो, सारी सृष्टि के पालनहार हो, हम सबके तारनहार हो, एक तुम ही मेरे संसार हो, हाँ तुम ही मेरे संसार हो। कोई ईश्वर कहे, कोई अल्लाह कहे, कोई या रब कहे, कोई साहिब कहे, कोई मौला कहे, कोई दाता कहे, कोई भगवन तो कोई विधाता कहे, जो भी कहना है वो कहने दो, मेरे लिए तो तुम बाबा हो, एक तुम ही मेरे संसार हो, हाँ